अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की जो वीडियो है बड़ी सेंसिटिव है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को मैं कब तक अपने यूट्यूब चैनल पे रख सकूंगा और कितने अरसे बाद ये डिलीट हो जाए, तो इसको गौर से सुनिए। हम आज बात कर रहे हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा हॉट टॉपिक है और ऑडियो लीक्स हमारी आ रही हैं। आज हम बात करते हैं कि इस तरह करना कि किसी शख्स की आप ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकें कितना आसान है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर हम देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और तीसरा इससे बचाव के क्या तरीके हैं। फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सेल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है और लैपटॉप ले जाने का मना कर दिया है, तो क्या इसकी वजह से ऑडियो लीक्स रुक भी सकेंगी या नहीं रुक सकेंगी। देखिए, जो इंफॉर्मेशन सर्वेलेंस का काम है, जो वायर टेपिंग होती है, जो फ़ोन रिकॉर्ड्स की टेपिंग होती है, जो वीडियो सर्वेलेंस होती है, ये पूरी दुनिया के अंदर होती है और कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और दुनिया भर की एजेंसीज़ ये काम करती हैं। प्राइवेट जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो भी काम करते हैं, बाकी कोई कॉर्पोरेट स्पैनेज होती है उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। तो ये तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है कि काम दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी हो रहा है। और पाकिस्तान में हमने बहुत सारे अपने एसेट्स आग बंद करके लोगों के हवाले कर दिए हैं, जिसके पीछे कोई ऑडिट नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लॉज पास कर दिए जो इन तमाम चीज़ों को अलाउ करते हैं। तो इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है कि ऐसा हो गया और नहीं हो सकता। एक आम आदमी ऐसे काम कर सकता है। मैं कुछ डिवाइसेस की लिंक आपसे शेयर कर लेता हूँ जो आप अमेज़ोन के ऊपर किसी भी मार्केट प्लेस पे, अलीबाबा पे ख़रीद सकते हैं, जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस आती है, आपके नाखून से भी छोटी होती है, आप उसको कहीं पर रख जाएं, वॉइस एक्टिवेटेड होती है, $100-150 की मिल जाती है। जिससे कोई शख्स बोलेगा वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। उसमें 800 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है, और जब बंदा बोलना शुरू करेगा तो रिकॉर्ड करेगा, जैसे बंदा चुप होगा रिकॉर्डिंग भी खामोश हो जाएगी, और उसके ऊपर आप उसको पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अब इतनी सी चावल के दाने के बराबर डिवाइस कहीं पे पुट करना, प्लेस करना क्या मुश्किल है। कोई वेटर जा रहा है, कोई मिलने के लिए जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस वैसे ही भरा रहता है दुनिया भर के विजिटर से। दुनिया का जो बंदा चाहे वहाँ पे जाके विजिट कर सकता है। तो उसको सेकंड फ्लोर के वेस्ट विंग के ऊपर जाके इसको ड्रॉप करने में कितना टाइम लगेगा, वेटर भी ड्रॉप कर सकता है, कोई भी ड्रॉप कर सकता है। गले के हार आते हैं, लॉकेट आते हैं, पेन आते हैं, चश्मे आते हैं। 4-5 की लिंक्स मैं आपको दे दूंगा जो बहुत आराम से किसी फ्रेम में, किसी गमले में, किसी भी जगह पे लगाए जा सकते हैं। उसके बाद आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं से बैठ के देख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप पाकिस्तान में हो। GSM डिवाइसेस आते हैं, या वालमार्ट में $14-15 का मिल जाता है, जिसमें कोई 400-500 घंटे की बैटरी लाइफ होती है। वो रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब पूरी दुनिया में कहीं से भी उसे कॉल करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप लाइव उसको सुनते रहे वहाँ पे जो भी चल रहा है। और ये चीज़ें तो वो हैं जो एक आम आदमी की दस्तरस में। तो आप खुद सोचें, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एजेंसी लेवल पे काम करते होंगे, उनके पास कौन कौन से डिवाइसेस नहीं होंगे। अब तो ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारे पास आ गए हैं, RF बेस्ड डिवाइसेस है हमारे पास GSM बेस्ड डिवाइसेस हैं। अब तो ऑप्टिकल डिवाइसेस आ गए कि आप दूर से लाइट रेस फेंकते हैं और वहाँ से फिर आप सुन सकते हैं कि क्या कर रहा है। उसकी जो प्रोफेशनल डिवाइसेस है उनकी रेंज कोई 2-2 हज़ार मीटर तक की है। अब पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं ना। अब देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान कितनी दूर है, 800 मीटर दूर है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, और नेशनल लाइब्रेरी में कोई भी बंदा जा सकता है। तो मैं नेशनल लाइब्रेरी के किसी भी फ्लोर पे बैठ जाऊँ, उस डिवाइस को ऑन कर लूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कुछ भी चल रहा है मैं बैठ के वहाँ पे सुन सकता हूँ, अगर ये डिवाइस मेरे पास है तो। सुप्रीम कोर्ट है वो 400 मीटर के फासले के ऊपर है। तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के सुनना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट के रूम्स में क्या हो रहा है तो आप सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बैठ के सुनना चाहें प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है तो भी आप सुन सकते हैं। और डिवाइसेस की तमाम लिंक्स यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप खुद देख लीजिए, इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, ये काम किस तरीके से होता है। जहाँ तक बगिंग की बात है, पाकिस्तान तो पूरा ही बग हुआ है भैया। कौन से गवर्नमेंट के इदारे हैं, कौन से ऐसे 5 स्टार होटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बग ना हुए हों। इवन आप एयरबीएनबी के ऊपर जाते हैं ना, तो मर्द के बच्चों ने वो भी बग कर लिए हैं। वहाँ भी 4-4 कैमरे लगे हुए होते हैं, ऑडियो लगे हुए होते हैं और लीक होती रहती हैं। अभी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के कोई 100 घंटों की ऑडियो लीक्स अवेलेबल है डार्क वेब के ऊपर। तकरीबन $3.5 लाख $4 लाख के अंदर अवेलेबल है। आपके पास तो जो क्लिप रिलीज़ हुए हैं 3-4, ये तो सिंपल के हैं भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो कितने टोटल 7 मिनट के क्लिप रिलीज़ हुए हैं, 10 मिनट के क्लिप रिलीज़ हुए हैं। हम 100 घंटों की बात कर रहे हैं। तो ये काम चल रहा है, और ये काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप लैपटॉप ले जाने की पाबंदी लगा देते हैं, और अगर आप पाबंदी लगा देते हैं कि कोई सेल फ़ोन लेके ना जाए, तो ऐसा करने से इस काम को आप रोक नहीं सकते। ये तो इसका एक पहलू हो गया। अब बात करते हैं इसको हम रोकें किस तरीके से। तो देखिए, इसमें तो बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, उनकी लिंक भी कर लेता हूँ, जो कि आपको ये बग स्वीपिंग के लिए डिवाइसेस होते हैं। $50 से $5000 तक के आते हैं। उससे वो बता देता है आपको कि कौन से एक्टिव कैमरा हैं किसी भी रूम के अंदर,
कौन से RF सिग्नल्स हैं जो इमिट हो रहे हैं और कौन सी डिवाइस, कितनी डिवाइसेस और कहाँ छुपी हुई हैं जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है। तो आपको क्लीन स्वीप करना पड़ेगा एक तरीके से, लेकिन उससे भी मसला हल नहीं होगा, बिकॉज आप आज क्लीन स्वीप करते हैं, 1 घंटे बाद कोई और प्लेस कर देगा, फिर आप क्या करेंगे? या तो उस रूम में ना कोई आए ना कोई जाए वहाँ से, जहाँ से आपके कपड़े धुलकर आते हैं, जहाँ से आपका खाना बनकर आता है, उस तमाम चीज़ों की सिक्योरिटी करें। तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको क्लीन स्वीप कर दें। दूसरा तरीका वो है जो इंटरनेशनल दुनिया अपनाती है, और वो एस्केप रूम का। तो सेंसिटिव कंपार्टमेंटेड इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, SCIF, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं SKIF। तो एस्केप रूम देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर बने हुए होते हैं। एस्केप रूम जॉन कैनेडी ने बनाना शुरू किए थे 1961 के अंदर, पहली मरतबा वाइट हाउस के अंदर बना था। वाइट हाउस के अंदर तकरीबन 250 कॉल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल, 25 कॉल्स होती हैं दिन की ऑन एवरेज, और 250 विजिटर्स आते हैं। 1833 फैसिलिटीज़ हैं जिससे वाइट हाउस कनेक्ट हो सकता है दुनिया में। प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बाकी फैसिलिटीज़ हैं, फ़ौज है, बाकी हैं, और तमाम की तमाम कॉल जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं। ऐसा एस्केप रूम हमारे पास, गवर्नमेंट के पास एक भी नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर हमारे पास एक भी एस्केप रूम नहीं है जो एस्केप के स्टैंडर्ड्स हैं। फिर उसके बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, ICD 750 हैं, बाकी हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। मैं पिछली जॉब के ऊपर यही काम कर रहा था, अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एस्केप रूम्स बनाता था, तो ये मेरी फील्ड है। तो भारत वो एस्केप रूम हमारे पास एक भी मौजूद नहीं है। एस्केप रूम बनाया इसी तरीके से जाता है कि कोई शख्स आपको वायर टेप ना कर सके, वीडियो टेप ना कर सके। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ना, ओबामा की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो लोग एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, छोटी छोटी कुर्सियाँ होती हैं, सब घुसे हुए बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं लाइव कौन सा सिचुएशन रूम के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, जैसे उसामा बिन लादेन का हुआ, बाकी हुआ। तो वो सारे के सारे क्या, उनके पास स्पेस खत्म हो गया है। वो छोटे से रूम में इसलिए होते हैं कि वो एस्केप रूम में होते हैं, सिचुएशन रूम के अंदर होते हैं, जहाँ से कोई बात बाहर ना जा सके, बाहर की कोई चीज़ अंदर ना आ सके। वो एस्केप रूम बनाए जाते हैं, वो भी कुछ सेम बनाए जाते हैं। तो व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद है, वेस्ट विंग के अंदर, इवन हिलरी क्लिंटन ने अपने घर में बनाया हुआ वाशिंगटन DC के अंदर। जॉर्ज बुश का आप घर में चले जाएं, प्रेरी चैपल रेंज के अंदर जो है, क्रॉफोर्ड टेक्सास के अंदर, उसके अंदर बना हुआ है। या न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर के अंदर एस्केप रूम बना हुआ है। मारा लोगो के ऊपर जो पाम बीच फ्लोरिडा में उसका जो घर बना हुआ है, उसके अंदर एस्केप रूम बना हुआ है। पाकिस्तान में हमारे पास नहीं है। तो एस्केप रूम आपने लाजमी बनाने हैं, उस किसी प्रोफेशनल को, कंपनी को दें जो एस्केप रूम बनाना जानती है, बजाय इसके कि बस आप कॉन्ट्रैक्ट पास कर दें और वो अपने पैसे बना के चले जाए और एस्केप रूम आपका मजाक के अलावा कुछ भी ना हो। पाकिस्तान में हमने बहुत सारे लॉज पास किए हुए हैं कि जिसकी मदद से रिकॉर्डिंग होती है, फिर वो रिकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। खैर ये तो अवेलेबल ही है, बग है, अभी भी बग मौजूद है और बाकी तमाम मौजूद है। जब तक हम क्लीन स्वीप नहीं करेंगे और जब तक हम इसकी रूम्स नहीं बनाएंगे और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी नहीं बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने लास्ट PTI गवर्नमेंट ने पीका ऑर्डिनेंस पास कर दिया, तो पीका ऑर्डिनेंस के बाद तो स्टेट खुद भी सर्वेलेंस कर सकती है, तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने WMS सिस्टम लॉन्च किया PTA के अंडर, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, कि पूरे पाकिस्तान की आप वेब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कौन सा बंदा व्हाट्सअप पे जा रहा है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है। व्हाट्सअप का आपने सुना ही होगा, NSO ग्रुप इसराइल का, कि व्हाट्सअप हैक हो गया है, हैक हो सकता है, जिसमें आप एक मैसेज भेज के किसी भी शख्स की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने पीका ऑर्डिनेंस पास कर दिया, WMS सिस्टम लगा दिया, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, उसकी तमाम चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं और स्टोर हो रही हैं। और PTA ने किया है, वो सेंडमाइन को दिया है, जाके पढ़ लीजिए डॉक्यूमेंट्स में। $850 मिलियन दिए हैं सेंडमाइन कंपनी को। सेंडमाइन तुर्की में भी यूज़ हो रहा है, यमन में भी यूज़ हो रहा है, बाकी मुल्कों में इसकी उतनी अच्छी कोई रेपुटेशन है नहीं। हमने ऑफिशियली एज अ गवर्नमेंट उसको जाके दिए $850 मिलियन कि पूरे पाकिस्तान का तमाम जो रिकॉर्ड है ना डेटा का, वो तमाम का तमाम आप स्टोर करते रहिए। वो कंपनी बैठी हुई है कनाडा के अंदर, बड़ा शेडी उसका पास्ट है, कोई ऑडिट नहीं हुआ, कोई किसी ने सोचा नहीं इसको देने से पहले। अब वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जब लीक होके आती है तो आप लोग चीखते होते हैं। PTCL के 26% शेयर आपने इतिसलात को बेच दिए $1.8 बिलियन के। अभी फड्डा हो रहा था, उन्होंने कहा था आपने कोई 3400 प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, हमें दी नहीं उसकी, आपने हमें उसके टाइटल्स नहीं दिए, तो उन्होंने हमारे $799 मिलियन रोक लिए थे। तो अभी ये न्यूज़ में आया था। तो जब आप अपने फ़ॉरेन जो नेशनल एसेट्स हैं वो फ़ॉरेन कंपनीज़ को दे देंगे, फ़ॉरेन कंट्रीज़ को दे देंगे, फिर किस बात के ऊपर आप लोग रोते हैं कि हमारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। और ऑफिशियल गवर्नमेंट तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं ना, WMS में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ATTMS के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी फ़ोन कॉल्स होती हैं 3 महीने तक आप उसको रिकॉर्ड रखते हैं, कोई नंबर डालें उसके फ़ोन सुन लीजिए। ये तो वो जो ऑफिशियली रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जाके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उसमें इशू नहीं है, पूरी दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स करती हैं, हमारी गवर्नमेंट करिए, क्या प्रॉब्लम है। वो तो सिर्फ जो एंटी स्टेट काम कर रहे होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर रही होती ना। मसला ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी हम नहीं बनाते और टेक्नोलॉजी हम किसी और से मुस्तार लेते हैं। जिस कंपनी से मुस्तार लेते हैं, आप पीछे जाएँ तो कभी उसके पीछे इंडियन निकलते हैं, कभी इसराइली निकलते हैं, कभी और मुल्क वाले निकलते हैं, और ये सारी कंपनीज़ के हम आँख बंद करके कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं और कोई इसके पीछे पॉलिसीज़ नहीं होती। कोई बंदा नहीं चीखता कि भाई पीका क्यों पास हो गया, कोई बंदा नहीं चीखता साइबर क्राइम के अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई बंदा नहीं चीखता कि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी है या नहीं है। तो जब तक ये तमाम काम कर रहे हैं, और ये काम कोई भी कर सकता है, तो मैं और आप भी कर सकते हैं ना। वो डिवाइसेस की लिस्ट में नीचे दे रहा हूँ, जाके बाय कर लीजिए। आप आज से शुरू कर लीजिए सर्वेलेंस। कौन सा स्टेट का कानून है जो आपको उसके लिए रोकेगा। और जब कानून ये बना लेते हैं और जब इसी कानून के बदले में तमाम लीक्स होती हैं तो हम लोग बैठ के रो रहे होते हैं।
तो ये मसले हल नहीं होंगे ऑडियो लीक्स के, ये आज भी चलते रहेंगे, 20 साल बाद भी चलते रहेंगे, 100 साल बाद भी चलते रहेंगे। आप कुछ कर लें, आप इसको नहीं रोक सकते जब तक आप इल्म को आम नहीं करें, जब तक आप इन टेक्नोलॉजीज़ को सीख के अपनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं बनाते, जब तक आप टैलेंट की कदर नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, आप मुझे 1-2 कॉल करेंगे, इस वीडियो को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को डिलीट करने से मसला सॉल्व नहीं होगा। इस वीडियो को डिलीट करने से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। इस वीडियो को डिलीट करने से सैन वाइन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो जाएगा। इस वीडियो को डिलीट करने से PTCL के शेयर वापस नहीं आ जाएंगे। इस वीडियो को डिलीट करने से WMS सिस्टम नहीं रुक जाएगा। इस वीडियो को डिलीट करने से ATTMS सिस्टम नहीं रुक जाएगा। इन तमाम सिस्टम्स को आप यूज़ करें, बिल्कुल करें, लेकिन भाई इतनी तो टेक्नोलॉजी बना लेना कि इनको आप खुद से इस्तेमाल कर सकें और डेटा आपका आउटसोर्स होकर बाहर ना जा रहा हो और डेटा आपका डार्क वेब के ऊपर ना मिल रहा हो। थोड़े कहे को ज़्यादा जानिए, इससे ज़्यादा बात करने की हिम्मत करूँगा नहीं। अपनी ज़िंदगी भाई सबको अजीज़ होती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख के कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेगा कि किस तरीके से मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है, दुनिया कहाँ जा रही है और हम लोग किन इश्यूज़ के अंदर फंसे हुए हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आपका ज़ीशान उस्मानी।